एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महायुद्ध वाले फ्रंट पर हर नई सुबह के साथ ईरान पर हमले की नई रणनीति बना रहे हैं। खामनेई के खानदान को खत्म करने की सीधी चुनौती दे रहे हैं। वहीं आर्थिक फ्रंट पर ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट को अपनी सत्ता का सूत्र बताने वाले ट्रंप की टैरिफ के मामले में पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। कभी वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं, कभी अपने फैसले से यू टर्न लेते हैं। दुनिया के कई देशों से दुश्मनी मोल लेने के बाद अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ दादागिरी निकाल दी है। मतलब ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ टशन को हाई वोल्टेज कानूनी करंट दिया है, जिसके झटके से ट्रंप को हाई वोल्टेज शॉक लगा है। यह शॉक ट्रंप की सत्ता के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि अब यह मामला कानूनी हो चुका है। ट्रंप के टैरिफ शॉक को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आखिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया है। इसे सिर्फ 5 पॉइंट में समझिए। उसके बाद ट्रंप की तिलमिलाहट, घबराहट और छटपटाहट को उनके दर्द के साथ सामने रखेंगे। ट्रंप को यह दर्द देने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कात्याल हैं, जिनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें ट्रंप को हार मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कात्याल ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मामले में उनकी हर मांग पूरी कर दी। आप जानिए नील की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार की ओर से दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। इसे गैर कानूनी और अवैध बताया है। अदालत ने यह कहा कि ट्रंप इस तरह के टैरिफ या फिर टैक्स लगाने के अधिकारी ही नहीं है। यह भी कहा कि ट्रंप के पास ऐसे अधिकार नहीं थे कि इस तरह टैरिफ लगा सकें। चौथी बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि IEEPA के तहत ट्रंप ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए IEEPA कानून का इस्तेमाल कर अप्रैल 2025 में दुनिया के करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। पांचवी बड़ी बात, अदालत ने कहा कि यह कानून आपातकालीन स्थितियों के लिए है, लेकिन टैरिफ लगाना इसमें शामिल नहीं माना गया है। ट्रंप की मुश्किलों और चुनौतियों को समझिए। जो ट्रंप टैरिफ को लेकर चीन और भारत जैसे देशों से लड़ रहे थे, इन देशों के खिलाफ कूटनीतिक तलवार की तरह टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे थे। वो अब अपने ही देश में कानूनी भंवर में फंस चुके हैं। उन्हें अब अपने ही देश में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के देशों पर नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 10% टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। भारत पर अब टैरिफ 18% की जगह घटकर 10% रह जाएगा। अब आपको संक्षिप्त परिचय भारतीय मूल के उस नील से भी करा देते हैं, जिनकी दलीलों ने ट्रंप को टैरिफ वाला शॉक दिया है, जिनकी दलीलों के बाद ट्रंप का टैरिफ टशन अब टैरिफ टेंशन में बदल गया है। नील कात्याल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। नील अमेरिकी वकील और कानूनी जानकार हैं। US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में याचिकाकर्ता के वकील हैं। नील कात्याल के माता पिता भारतीय मूल के हैं। मां का नाम प्रतिभा, पिता का नाम सुरेंद्र कात्याल है। नील कात्याल ने कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ मजबूत तर्क दिए थे, जिसके बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि अदालत के फैसले के बाद लगभग 55% भारतीय निर्यात अब 18% के आयात शुल्क से मुक्त हो गए हैं। इन पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। यह दर भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के तहत तय की गई दर से कम है। इसकी पुष्टि ट्रंप सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी की गई है। जब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी से पूछा गया कि क्या भारत को 10% टैरिफ देना होगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई अन्य अधिकार लागू नहीं होते हैं, तब तक 10% टैरिफ ही देना होगा। हालांकि टैरिफ को लेकर भ्रम की स्थिति ट्रंप के एक बयान से हुई, जब उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ भी नहीं बदला है। उनका कहना है कि भारत टैरिफ का भुगतान कर रहा है, बस एक छोटा सा बदलाव किया गया है। आप ट्रंप का वो बयान भी सुनिए।